Okay, a very good morning to all of you. Once again, myself, Praveen Shanoy, sir. I head the academics of the entire CBSE section in Mumbai of Mahesh Tutorials. And today this meeting is basically to discuss one agenda. That one agenda is the test series, which is planned in the month of May for the students. I hope everybody has gone through the test timetable, which I had posted on the WhatsApp group. Yes or no? You can do this digitally. I'll come to know. क्या सब लोगों ने टाइम टेबल देखा? ओके. सो बेसिकली जब टाइम टेबल देखा होगा, आप सब लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये चैप्टर वाइज टेस्ट क्या है, ये पीरियोडिक टेस्ट क्या है, ये डायनेमिक टेस्ट क्या है, बराबर? तो सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं टेस्ट कौन से टाइप का है. इन एमटी वी विल बी कंडक्टिंग टू टाइप ऑफ टेस्ट. वन इज अ सब्जेक्टिव टेस्ट जो बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से होगा, एंड दूसरा होगा एमसीक्यू टेस्ट. Am I clear? Now, टाइम टेबल में अगर आपने वो येलो पैच देखा होगा तो आई विल शेयर द टाइम टेबल इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट अ मिनट. Okay, I hope everyone can see the timetable now. Okay, so if you see 8th May Sunday, there is something mentioned as dynamic test. This dynamic test, parents and students, is an MCQ test. When I say it's an MCQ test, it means it will be online. अपना जो एप्लीकेशन है रोबोमेट का, रोबोमेट एप्लीकेशन में देयर इज वन फीचर कॉल्ड एज रोबो एसएस. तो ये टेस्ट बच्चे रोबो एसएस के थ्रू देंगे. एम आई क्लियर? जिस तरह से 10th के बाद बच्चों को नीट का एग्जाम देना होता है या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम देना होता है, ये एग्जाम उसी लाइन पे है. एंड ये एग्जाम 1 घंटे का होगा. बेसिकली द पेपर विल बी एक्टिवेटेड फॉर 24 hours. लेकिन बच्चा जब भी से वो अटेम्प्ट करना चालू करता है, वहां से वो 1 घंटा पकड़ेगा. मानो फॉर एग्जाम्पल द पेपर इज एक्टिवेटेड फ्रॉम नाइट 12 o'clock टू द प्रीवियस डे 12 o'clock. 24 घंटे के लिए एक्टिवेट है. ओके, एंड लेट्स अज्यूम पूर्वी सोनी, आई एम द चाइल्ड पूर्वी सोनी, आई एम स्टार्टिंग द टेस्ट एट 9 AM. तो 9 AM को अगर जब चालू करूंगा ना मैं, तो 9 AM से लेके 10 AM तक 1 घंटे के लिए वो टेस्ट एक्टिवेट रहेगा मेरे लिए. बेसिकली मैं जब चालू करूंगा वहां से 1 घंटा पकड़ा जाएगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द डायनेमिक टेस्ट विच विल बी एमसीक्यू टेस्ट. इसका पोर्शन क्या होगा? इसका पोर्शन होगा जो कुछ भी PA1 का पोर्शन है. एम आई क्लियर? बेसिकली 1 लेसन ऑफ ईच सब्जेक्ट. एम आई क्लियर? इंग्लिश 10, maths 10, science 10, and SST 10. In this way, it is divided into 40. Basically, it is to test your knowledge. And secondly, you will come to know your ranking when it comes to the entire Mumbai. Am I clear? In fact, dynamic test is so perfect. We will come to know कि कौन से क्वेश्चन के लिए किसने कितना टाइम लिया है, एंड वही क्वेश्चन को बेस्ट अटेम्प्टेड टाइम क्या है. मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज वन क्वेश्चन जिसको अटेम्प्ट करने के लिए यू हैव टेकन 20 seconds. Am I clear? And you think 20 seconds is too less, but there might be a student who has attempted the same question in 10 seconds or 5 seconds. That is called as the diagnostic report. तो आपको वो रिपोर्ट भी मिल जाएगा of this dynamic test. Am I clear? So basically dynamic test will give you an understanding about your content, about your knowledge. Is that clear? But students, if at all I speak about the actual test, that is the subjective test. Subjective test will be taken care in 2 ways. Number 1, it will be chapter wise. Number 2, it will be periodic. Now if you see over here, जिसे मैं highlight कर रहा हूं, this one, this particular timetable of 20 marks, 60 minutes. This is your periodic test. तो बेसिकली अपना पीरियोडिक असेसमेंट 1 चालू होने वाला है 18th मई से. 18th मई से लेके 22nd मई तक ये टेस्ट चलने वाला है. इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑब्वियसली अभी 18th मई से 22nd मई अगर टेस्ट चलेगा तो आप देख सकते हो कि अलग अलग लेसन है अलग अलग सब्जेक्ट में. तो हमने क्या किया,
हमने उसी चैप्टर्स का chapter wise टेस्ट रखा है in the initial time period. Is that clear? Now chapter wise test again will be subjective. It will be a pen and paper test. When I say it is a pen and paper test, it means बाकायदा आपको आंसर लिखना पड़ेगा. Is that clear? It won't be MCQ like dynamic. It will be pen and paper. हो सकता है कि इस पेपर में ऑब्जेक्टिव नहीं आए. It is completely and completely theory. Is that clear? For 10 mark paper we have given you 30 minutes and for 15 marks paper we have given you 40 minutes. Am I clear? Now why 15 marks? 15 marks इसीलिए because इसके अंदर ज्योग्राफी का एक चैप्टर है और इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, इसलिए 15 मार्क्स. लेकिन अगर आप देखते हो ना, केमिस्ट्री इज 10 मार्क्स, रियल नंबर्स इज 10 मार्क्स, लाइफ प्रोसेस टिल रेस्पिरेशन इज 10 मार्क्स, तो वो सब 10 मार्क्स के ही रहेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? Okay, so henceforth before every test na I will be conducting a meeting like this to inform you all कि टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है. Am I clear everyone? The last working day for summer vacation is 22nd of May. 22nd of May को एग्जाम खत्म हो जाएगा, समर वेकेशन का लेक्चर खत्म हो जाएंगे. 23rd मई से लेके 31st मई तक बच्चों को छुट्टियां रहेंगी and students will join back again for lectures from 1st of June. I repeat again, students will resume for lectures from 1st of June. Am I clear? Secondly, the board has come out with reduced syllabus. Am I clear? Abhi this year reduction is not like last year कि पूरा का पूरा lesson omit किया है. At few places they have omitted complete lesson. But at 90% of the places they have omitted lesson के अंदर का topic. Am I clear? So I'll be making a complete PDF of what exactly things are omitted and वो PDF मैं आपके साथ share करूंगा. Kindly ensure that बच्चे उसे नहीं पढ़ रहे हैं because वो boards में नहीं आने वाला. Is that clear everyone? That PDF will be shared with you in next 3-4 days, that is before Saturday, so that the child can get benefit of it for the PA1 exam also. Am I clear everyone? So kindly go to the PDF. I would request you all to kindly save the PDF. In fact, what I'm doing is I'm creating a Google Classroom for 10th standard. Google Classroom के वो archives में रहेगा. Just in case अगर आप WhatsApp में उसको misplace करते हो, आप Google Classroom से उसे access कर सकोगे. Is that clear everyone? Okay. After this, I hope parents are aware about few foundation course lectures which we had conducted every Sunday in the month of April. Now, personally speaking, if you ask me as an academic parent, sir, should we continue with that foundation course lectures? My answer would be yes. It is beneficial if you continue with the foundation lectures. बेनिफिट क्या है? फाउंडेशन लेक्चर से ना बच्चे का 11th-12th का बेसिक्स चालू हो जाएगा. वो 11th-12th का बेसिक्स ना उनको 10th में भी हेल्प करेगा. प्लस 10th में बच्चे काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? तो जब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनको वो लेक्चर्स बहुत काम के रहेंगे. इज दैट क्लियर? तो बेसिकली बाय एनरोलिंग फॉर द फाउंडेशन कोर्स लेक्चर्स, they get benefit for preparation for their competitive exams of 10th standard. They get an extra knowledge of attempting their MCQs if at all asked in 10th standard, plus their 11th-12th ka basics is taken care of. So what I'm doing is, after the meeting will get over right now, I'll be sending you one Google form link. I want you all to go to the Google form. उस Google form के अंदर ना there are 2 YouTube links. वो YouTube link पे आप देख सकते हो कि फाउंडेशन में क्या और कैसे पढ़ाया जाता है. I want parents to go through it and try to understand the benefit of foundation course. Am I clear? And once you are convinced, you can fill in the form and fill in the form करके submit कर दो. I will get the record with me and accordingly I will call you and explain you the further process. Am I clear everyone? Okay. Once our PA1 will get over in the month of June, papers will be distributed.
and after the distribution of papers, we will be having a meeting to discuss the further course of action. Am I clear, everyone? Okay. So I hope the portion for periodic test is not completely taught in the classes. It will be done as the time progresses. Sharayu, is it clear? Okay. That's why I told first we are taking chapter wise test, and madam, in the initial time period, I have kept those chapters which are completely done. And as the time progresses, I have kept other chapters which will be covered in the coming week. Like for example, the first test is history and geography. It is done. तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पोर्शन खत्म होते जाएगा. Clear, ma'am? Okay. So I hope exam schedule is very clear with everyone. Foundation is very clear with everyone. And also joining the Google Classroom is very clear with everyone. Okay? Google Classroom का लिंक मैं मीटिंग के बाद सेंड करने वाला हूं. प्लस फाउंडेशन कोर्स का वो गूगल फॉर्म लिंक भी सेंड करने वाला हूं. आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू इट. Am I clear, everyone? Yeah. For those who have missed the session, who want a repeat session, I have recorded this meeting. I am sending the recording of the same. I want you all to go through the same. Am I clear? So that you can understand what all things were covered in this session. Am I clear? All those who have not collected their notes can go to the center and collect the notes also, so that the child can start preparing for the same from the notes itself. Yes, the test will be conducted in between the lecture schedule. वो आपको टाइम टेबल में मिलता रहेगा. Am I clear? मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि जिस दिन टेस्ट रहेगा कंप्लीट छुट्टी. टेस्ट विल बी हाफ एन आवर के बाद 5 hours of lecture will be conducted. Am I clear? या तो टेस्ट will be towards the end, या तो it will be at the beginning. That I will incorporate in the timetable and inform you.